हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? सेवंथ क्लास है हमारी सेवंथ, उसमें हमने पढ़ना है। क्लास है हमारी सेवंथ, क्लास जो है वो है सेवंथ। देखो, सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर मान लो क्या लेता हूं, टाइम, इसको मैं यहां से टाइम से डिनोट करता हूं और यहां पर डिस्टेंस से डिनोट करता हूं। अब देखो, जितनी दूर जाएंगे उतना ही टाइम बढ़ेगा। देखो ये रहा, अगर मान लो मैं दूर जा रहा हूं, अगर मैंने यहां जाना है 5 किलोमीटर, 5 मीटर जाना है, अब तो टाइम 5 मिनट 10 मिनट लगा लो, ठीक है, 10 मिनट्स लेता हूं मैं, तो 5 मिनट में 10 मिनट्स लगेगी। अब मेरे को जाना है 10, तो देखो टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? तो टाइम भी कितना लगेगा? 20। अब यहां से मेरे को 15 जाना है, तो टाइम देखो बढ़ रहा है ना, तो यहां 30। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा? टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, अगर मान लो हमें कोई डिस्टेंस दी हुई है, मान लो हम बढ़ रहे हैं, क्या पता हो सकता है टाइम कम हो हमारे पास और हमें जाना हो दूर, तो हमें ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि जो स्पीड वो क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम है। अब जो डिस्टेंस क्या है, वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखो, स्पीड अगर टाइम से गुणा कर रहे हैं स्पीड को, तो डिस्टेंस बन रही है हमारे पास। तो पता लग गया ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या होगा? टाइम भी बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। क्लियर हो गया? पता लग गया है ना? ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को मेजर करते हैं। अब टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है, जैसे 1 आवर, आवर में 60 मिनट्स होती हैं। कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट्स में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। और 1 आवर में सेकंड कितनी हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाई 60 कितनी होगी? 3000, यानी कि 3600 सेकंड होती है। ठीक है भाई, पता लग गया? अब इसको मेजर करने के लिए 2 टर्म बनाई गई थी। कैसी टर्म बनाई गई थी? 2 टर्म। एक तो देखो घड़ी, देखो ये घड़ी है, ये घड़ी है हमारे पास, इसमें यहां पर 12 बजे, यहां पर 6, ये देखो ये 3 और ये 9। अब यहां से ये है, ये ऐसे है, ऐसी घड़ी है, ठीक है। अब यहां पर मान लो यहां पर ये देखो, इसमें हमारे पास इस घड़ी में क्या दिखाई दे रहा है? अब भाई 3 o'clock, 3 बज गए। अब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 बज गए। इसमें हमारे पास एक चीज आती है 12 बजे के बाद, यानी कि यहां पर हम एक चीज पढ़ेंगे, वो क्या है? एक तो होता है AM और एक होता है PM। अब मान लो कई बार क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है तुम्हारे यहां पर आने के बाद, AM का मतलब क्या होता है? एंटी मैरिडेन, एंटी मैरिडेन। अब PM का मतलब होता है पास्ट मैरिडेन। अब देखो, इसमें हमारे पास क्या आता है? एंटी मैरिडेन में क्या आता है? एंटी मैरिडेन में क्या आता है और पास्ट मैरिडेन में क्या आता है? पास्ट मैरिडेन में होता है जो हमारे पास PM का समय होगा, PM यानी कि जो 12 बजे के बाद का समय होता है। जैसे रात को है ना, रात के 12 बज गए, 12 बजे रात के, तो वहां पर हमारे पास लिखा आएगा AM। AM तो वो कौन सा है?
एंटी मेरिडियन, दिन का टाइम। और जब दिन में 12 बजते हैं, यानी कि जब हम कहते हैं ना 12 बज गया दिन में, अब दोपहर के लंच करते हो ना तुम, लंच करते हो ना, तो उसमें हमें पता लगता है कि भाई हमने लंच करना है, 12 बज गए। हमारी छुट्टी जैसे होती है, मान लो कहते हैं छुट्टी 12 बजे होगी किसी भी चीज की, डॉक्टर यानी कि अदर कोई भी क्लर्क है, ऑफिस है, उनकी छुट्टी 12 बजे होती है। तो वो 12 बजे छुट्टी क्यों होती है, क्यों होती है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि लंच टाइम हो गया, कहने का कहते हैं लंच टाइम हो गया। तो 12 बजे का मतलब होता है, उस पे अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें पीएम लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? पीएम, यानी कि पास्ट मेरिडियन हो गया, रात का समय स्टार्ट हो गया। और जब एएम होगा, तब एएम होगा तो सुबह का समय स्टार्ट हो जाता है, यहां पर रात का समय। अब यहां पर देखो दो चीजें और पता लगी कि यहां पर डेट चेंज होगी, अब एएम में होगी या पीएम में होगी। तो यहां पर एएम में डेट चेंज होती है एंटी मेरिडियन में, क्योंकि एक दिन यहां पर पूरा होता है भाई। जो डे है ना, डे देखो ये डे है, ये डे कंप्लीट कब होता है? देखो कैसे होता है, यानी कि सुबह 12 बजे एएम और फिर 12 बजे पीएम। तो अब देखो कितने आवर हो गए, 12 बजे से 12 बजे तक। तो यानी कि एक डे कंप्लीट होता है, डे यानी कि एक दिन कंप्लीट हो गया, पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता है यहां पर, क्योंकि 12 आवर हो जाते हैं, 12 घंटे। फिर रात यानी कि रात भी ऐसी होगी, क्योंकि ये 12 से फिर ये 12 से ये 12 तक जब पहुंचेगा ना, तो ये एक डे नाइट है, नाइट, ये नाइट है, ये डे है और ये एक नाइट है। तो पूरा दोनों को मिला के क्या हो जाता है, ये डे और ये नाइट, तो दोनों को मिला के एक दिन पूरा हो गया। यहां पर एक दिन ऐसे पूरा नहीं हुआ, तो 24 आवर में एक डे होता है। 24 आवर कितने घंटे में? 24 आवर में एक डे होता है, वन डे होता है ना। तो 12 घंटे में क्या होगा, डे होगा, और 12 घंटे क्या होगी, नाइट होगी। तो जो नाइट है वो 12 से स्टार्ट हुई एएम से, सॉरी पीएम से, और कहां तक गई, 12 एएम तक। पता लग गया ना बेटा, ये ऐसे होता है एंटी मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन, पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखो आगे, देखो पहले हम कैसे मेजर करते थे टाइम को, मेजरिंग द टाइम, कैसे मेजर करते थे? पहले हमारे पास कैसे मेजर किया जाता था, क्या क्या मेथड थे, तुम्हारी बुक में देखे हैं सारे के सारे मेथड। पहले है तो सनराइज से, सनराइज एक तो ये मेथड था। फिर आ गया सनसेट, सनसेट सूर्य का उदय होना, उदय, और यहां पर राइज यानी कि सूर्य तो निकलना, एक छिपना, छिपना, सूर्य का छिपना होता था तब पता चलता था, या फिर जब उगता था तब पता चलता था। फिर यानी कि हमारे पास आ गया मून के द्वारा हम देखने लगे, मून। ये देखो मून में कलाएं होती थी, जैसे ऐसा मून है वो कभी ऐसा दिखाई देता था, जैसे ऐसा दिखाई देता था, फिर वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहता था, यानी कि फिर वो ऐसे बढ़ता रहता था, फिर वो ऐसे हो जाता था। तो इसमें मून में हमने क्या देखा, मून, ये मून है बेटा। अब ये ऐसा भी दिखाई देता है कई बार। तो ये ऐसा क्यों था, क्योंकि 15 दिन के बाद यानी कि 15 डेज के बाद अलग दिखाई देता था, और 15 डेज के बाद अलग दिखाई देता था। तो 15 दिन के पक्ष होते हैं, 15 दिन में एक, 15 दिन में एक। फिर उसके बाद क्या, कौन सी यूनिट बना दी, फिर एक जैसे ग्लासिकल यूनिट बना दी, ये ऐसे देखो ये यूनिट बनाई गई, ये ग्लासिकल यूनिट बना दी। ये कांच का कोई बर्तन है, जैसे ऐसे ये कांच के बर्तन में रेत डाल दिया गया,
अब ये रेत ऐसे आएगा तो एक पल में आएगा, एक दिन में आएगा। इसको क्या नाम दिया गया? ग्लास स्टैंड क्लॉक, ग्लास स्टैंड क्लॉक, ग्लास स्टैंड क्लॉक नाम दे दिया गया। इसके बाद ये रेत ऐसे आता रहता था तो ये एक क्लॉक बना दिया, घड़ी बना दी कि भाई ये रेत 1 मिनट में आएगा या 12 घंटे में आएगा, 12 आवर में आएगा। कितने घंटे में आएगा? 12 आवर में आएगा। और जब ये रेत पलटा जाता था तो इसमें AM और इसमें PM बताया जाने लगा। ठीक है, कई बार घंटे के अकॉर्डिंग भी पलटा जाने लगा। फिर अलग अलग यूनिट थी ना इनकी, हो सकता है ये 13 आवर के लिए बनाया गया हो सकता है ये 15 मिनट्स के लिए बनाया गया हो। मैं एक्यूरेसी नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूं कि ये एक ग्लास स्टैंड क्लॉक बनाया गया था और ये टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया था, टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट बनाया गया। फिर सेकंड पे नंबर पे क्या बनाया? वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक। अब वाटर क्लॉक में क्या किया जाने लगा कि पानी भर दिया ऐसे एक क्लॉक, और वो पानी ऐसे यानी कि एक एक बूंद आएगा कि भाई वो एक सेकंड में एक सेकंड में एक ड्रॉप गिरेगी। तो यानी कि इसमें कितना पानी डाला गया वो 24, ये एक सेकंड के लिए एक ड्रॉप के लिए एक क्लॉक बनाया गया था। ठीक है, वाटर क्लॉक नाम। के बाद कौन सी यूनिट आ गई? कैंडल क्लॉक। कौन सी यूनिट है बेटा? ये देखो, ये कैंडल क्लॉक, ये कैंडल बना दी, ये कैंडल क्लॉक आ गई, कैंडल क्लॉक बोलने लगे इसको, कैंडल क्लॉक। अब इसमें निशान लगाए गए, यहां पर एक रिंग लगा दी गई, एक रिंग यहां पर लगा दी गई। तो ये कितने टाइम में इतनी जलेगी, इतने टाइम में इतनी जलेगी। तो ये कैंडल क्लॉक बना दिया गया था, इसको कैंडल क्लॉक बोलते हैं, कैंडल क्लॉक का नाम दे दिया गया। इसके बाद पेंडुलम, घड़ी पे पेंडुलम, पेंडुलम मैंने पहले बता दिया था। पेंडुलम जो घड़ी में लगा होता है ऐसा, उसके अकॉर्डिंग टाइम को मेजर किया गया। सनडेल्स, एक यूनिट बना दी गई थी सनडेल्स। कैसे यूज किया गया सनडेल्स को? अगर मान लो जैसे जैसे मान लो ये सूर्य यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, सनडेल्स कुछ इस टाइप का है, ऐसे कोई ऐसे रिंग सी बना रखी है, बुक में देख लेना भाई, ये डायग्राम है। सूर्य अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसकी जो शैडो है, शैडो परछाई जो होगी वो जितना सूर्य पीछे जाएगा उतनी ही बड़ी होती जाएगी। सूर्य जितना जितना पीछे जाएगा ये परछाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ये देखो, एक ही ऑब्जेक्ट की कितनी सारी परछाइयां होगी, यानी कि जैसे जैसे बड़ी होगी तो टाइम को मेजर किया गया इसके लिए, कितना टाइम हो, इतना हो गया, इतना याद कर लेना, पढ़ लेना इसको एक बार ध्यान से, मैंने समझा तो दिया ही है। अब एक टॉपिक रहता है इसमें, क्लॉक एंड वॉच, वो करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लॉक एंड वॉच। अच्छे से रीडिंग करो, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाऊंगा। उसके लिए आप ऐसा मत करना कि अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन आंसर लिख, यानी कि जो मैं करवा रहा हूं वो तो लिखना ही है, क्वेश्चन आंसर मैं साथ के साथ लिखवाऊंगा। जैसे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स करवाए, इंटरव्यू फाइल्स करवाए, वो अपनी कॉपी में उतार लेना। हैव अ नाइस टाइम।